अमेरिका में आके हमारे 2 बड़े सपने थे, एक की सिटीज़नशिप और दूसरा कि अमेरिका में हमारा अपना घर हो। और जो कि दोनों ही जो बड़े सपने थे ये एक साथ एक ही साल में पूरे हो गए। इस साल जनवरी में ही हमारा सिटीज़नशिप हुआ। घर का कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है जिसकी सारी अपडेट्स मैं आपसे वीकली शेयर करती हूँ। कंस्ट्रक्शन साइट पे चलने से पहले मैं आपको लेके चलती हूँ अपने जो हमारा जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी का टूर देती हूँ, वो मॉडल हाउस आपको दिखाती हूँ जिसका कार्बन कॉपी हमारा घर अभी बनेगा। हम चल रहे हैं अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पे और जो ड्राइव है ना हमारे घर तक का, हमारे करंट लोकेशन से हमारा जहाँ घर बन रहा है वहाँ तक का जो ये ड्राइव है ना, इतना सुंदर सीनरिक व्यू है ना, मतलब 15-20 मिनट कब कट जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। अभी तो फॉल सीज़न चल रहा है यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि पत्तियों के रंग कितने खूबसूरत हो चुके हैं, रंग-बिरंगे। ये अक्टूबर महीने की सबसे खूबसूरत चीज़ है जो अमेरिका में आपको देखने को मिलेगी। लगभग सारे अमेरिका में तो नहीं, पर जो भी यहाँ के जो ठंडे इलाके हैं जहाँ पे ठंड अच्छी खासी पड़ती है, वहाँ पे पत्तियों के रंग बहुत ही सुंदर हो जाते हैं। इसे फॉल सीज़न भी कहते हैं। लो जी, पहुँच गए हम, गाड़ी लगा दी हमने पार्किंग लॉट में और ये जो सामने सुंदर सा घर दिख रहे हो ये है हमारा मॉडल हाउस। मॉडल हाउस के जस्ट बगल में बना है ये खूबसूरत सा वाटर फाउंटेन। किसी को अगर बैठना है, इसको व्यू को बैठ के आराम से एन्जॉय करना है, तो ये बेंचेस लगे हुए हैं। और जिस सिटी में हम रहते हैं ना, वहाँ का ये वाटर फाउंटेन जो है ना सिग्नेचर साइन है। आपको पूरी सिटी में कई जगह ऐसे फाउंटेन देखने को मिल जाएँगे। लगभग हर कम्युनिटी में आपको एक फाउंटेन ऐसा ज़रूर मिलेगा। इवन जो शॉपिंग एरिया है, वहाँ पे भी फाउंटेन ये ज़रूर बनाया जाता है। स्पेशली सबसे पहले जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है, कम्युनिटी करती है, तो पहले सबसे पहले ये वाटर फाउंटेन ही लगभग हर कम्युनिटी में बनाए जाते हैं। जब हम लोग ये घर अभी देख रहे थे तो मैंने यहाँ पे बैठ के बच्चों के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया है। मेरा फ़ेवरेट स्पॉट बन चुका था उस वक़्त ये। ये जो रेड कलर का छोटा-सा पोल आप देख रहे हो ये है फायर हाइडेंट। जब कभी भी कहीं आग लगती है तो जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आती हैं वो यहीं से वाटर होज़ कनेक्ट करके पानी स्प्रे करती हैं आग बुझाने के लिए। ये यहाँ पे आप किसी भी वक़्त अपनी गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते। अगर रोकनी भी है तो ड्राइवर का गाड़ी के अंदर होना ज़रूरी है। ये जो रेड कलर की बिल्डिंग है, ये है कम्युनिटी का स्विमिंग पूल और रिक्रिएशन एरिया। इसको सिर्फ़ जो कम्युनिटी में जो लोग रहते हैं, जो रेज़िडेंट्स हैं यहाँ के, सिर्फ़ वही यूज़ कर सकते हैं। ये रहा स्विमिंग पूल एरिया। पूल के चारों तरफ ये अच्छी खासी हाइट की मेटल फेंसिंग है, जिसकी वज़ह से कोई भी अनऑथराइज़्ड पर्सन अंदर एंटर नहीं कर सकता। जिसको अंदर जाना है, उसके पास की का होना ज़रूरी है, जो कि सिर्फ़ जो कम्युनिटी रेज़िडेंट्स हैं, वही अलाउड हैं पूल को यूज़ करने के। ये रहा एंट्रेंस और ये रहे दोनों तरफ ये जो है रेस्टरूम्स, वाटर फाउंटेन और ये रहा रिक्रिएशन एरिया। 4-5 बेंचेस यहाँ पे लगे हुए हैं। टीवी रखा हुआ है, यहाँ पे छोटा-सा किचन एरिया भी है। सबसे अच्छी बात जो मुझे इस कम्युनिटी की यही लगी थी कि यहाँ पे रिक्रिएशन एरिया है ये। आप जब भी आपको कुछ छोटी-सी गेट टुगेदर करनी है फ्रेंड सर्कल के साथ, आप घर पे प्रेफ़र नहीं करते हो अगर, तो आप यहाँ आइए, यहाँ पार्टी कीजिए। रिक्रिएशन सेंटर के बाहर ये है लश ग्रीन लैंडस्केप। ये जो मेटल बार दिख रही हैं ये हैं बाइक्स के लिए जिनके पास साइकिल है उनको यहाँ पे लॉक करने के लिए ये मेटल बार्स हैं यहाँ पे। ये सारा जो पूल एरिया है यहाँ पे ये काफ़ी सारे यहाँ पे आप देख सकते हो कि चेयर्स हैं पूल के अंदर। हालाँकि मेरे पास की नहीं है तो मैं आपको अंदर का व्यू नहीं दिखा सकती। कितना क्लियर पानी है इस पूल का और सबसे बेस्ट टाइम है कि मैं आराम से कंफर्टेबल होके ये वीडियो शूट कर रही हूँ। अदरवाइज़ लोग होते तो वो भी अनकंफर्टेबल होते और मैं भी। ये जो साइड वॉक है ये आप देख रहे हो, ये बहुत ही सेफ है बच्चों को बाइक करने के लिए, स्कूटर चलाना है या किसी को जस्ट वॉक करनी है और ये साइड वॉक डायरेक्ट खुलता है हमारे घर के सामने। अगर कभी हमको इस पूल में आना है तो हमें कम्युनिटी के बीचों-बीच से आने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट वहाँ से साइड वॉक से यहाँ आ सकते हैं। ये रहा इसका इस साइड का व्यू और ये यहाँ पे छोटा-सा किचन है। ये रहा हमारा ब्यूटीफुल सा नेबरहुड और मैं अपने आप को एक बात के लिए बहुत लकी मानती हूँ कि हम चाहे यूएस में रहे या इंडिया में जहाँ भी रहे, हमें नेबर्स बहुत अच्छे मिले हैं टच वुड, बहुत ही केयरिंग और मतलब कभी लगा नहीं कि हम अपनी फैमिली से कहीं दूर रह रहे हैं। तो लेट्स सी कि हमें यहाँ पे कैसे नेबर मिलते हैं।
हाउस आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर। दूसरा हफ्ता और हम खुद वहाँ पे हफ्ते में एक ही बार जाते हैं, संडे टू संडे। और पूरे हफ्ते में क्या काम हुआ वो सब हम उस दिन रिव्यू करते हैं। तो आज चलिए हम देखते हैं कि दूसरे हफ्ते में कितना प्रोग्रेस हुआ है। चलो आ जाओ फिर देखते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे कितना काम हुआ है पूरे एक हफ्ते में। ये है ड्राइववे और लग रहा है कि शायद इन्होंने बेसमेंट का काम काफ़ी हद तक कर दिया है। देखते हैं कि ये लोग कैसे काम करते हैं, कैसे इनकी वॉल्स बनती हैं, क्या करते हैं। ये तो मेटल्स की प्लेट टाइप का कुछ है। ओह! तो इन्होंने क्या किया है कि ये जो मेटल की प्लेट्स हैं शायद इसके अंदर जो भी है ना, जो हम लोग कहते हैं कि सीमेंट बजरी भरना, शायद इन्होंने इन मेटल प्लेट्स के अंदर वो डाला है क्योंकि वॉल बनाएँगे ये शायद यहाँ पे। तो भई बड़ा अजीब है इनका काम करने का तरीका भी, है ना? ये सारी मेटल्स प्लेट हैं, अब देखो ये सारे शायद ये लॉक हैं, ये जो हैं उम, ये इसके अंदर इनका सारा शायद मटेरियल है। ये बेसमेंट है। बहुत ही अजीबो-गरीब तरीके से काम करते हैं ये लोग। ऐसा लगता है कि सारा रेडीमेड जो है ना इंस्टेंट वाला रेडी टू यूज़ मटेरियल सारा वही यूज़ करते हैं ये लोग। अपने यहाँ तो कितने दिन वो रेता, बजरी और सीमेंट घोल-घोल के वो डाल के पता नहीं कितने दिन वो है ना काम चलता है। ये सारा पीछे की तरफ जितना भी इन्होंने मिट्टी निकली है वो मलबा इधर फेंका हुआ है और ये पीछे की साइड जो है ये बड़ा ही डिफरेंट एक्सपीरियंस है यार ये तो मतलब सही में मतलब अगर अपना घर नहीं बन रहा होता तो पता नहीं चलता कि यहाँ पे ये लोग काम करते कैसे, इतने करीब से देखने का कभी चांस नहीं मिलता। ये ये सामने खड़ी है हमारी कार और हस्बैंड और बेबी अभी कार में ही हैं। ये फ्रंट साइड है और ये जो ग्रे कलर का आप देख रहे हो यहाँ पे ये है पोर्टेबल लू जो कि स्टाफ है लेबर को अगर फ्रेश होना है तो ये उनके लिए है। विदेश में ना आप अपने हार्ड वर्क के दम पे ना कुछ भी अचीव कर सकते हो, बड़े से बड़ा घर, लग्ज़री से लग्ज़री कार, सब कुछ। लेकिन जो आपकी लाइफ़ के क्रूशियल मोमेंट्स होते हैं ना, उसमें सच बताऊँ आपको ना अपनी फैमिली की जो एक प्रेज़ेंस होती है ना, उसको बड़ा मिस करते हो। सपोज़ जैसे हमारा अभी ये घर बन रहा है, हम सिर्फ़ संडे टू संडे ही जा पाते हैं। लेकिन अगर ये घर इंडिया में बन रहा होता, तो हमारे पास चाहे भले ही टाइम नहीं होता अपने घर को देने के लिए, लेकिन पेरेंट्स सुबह से शाम तक उस कंस्ट्रक्शन साइट पे बैठे रहते, लेबर कैसे काम कर रहा है, सब कुछ देखते। तो वो यहाँ पे बहुत खलता है। और ये आई हमारी मैडम जो कि अब अपने हिसाब से पूरा चेक करेंगी अच्छे से कि काम ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और मैं सच बताऊँ तो अगर हम घर पहले ले लेते ना तो शायद उसकी खुशी इतनी नहीं होती जितनी इन दोनों के साथ इस घर को बनता हुआ देखने में है। ये दोनों हमारे साथ एक-एक मोमेंट को विटनेस कर रहे हैं, वही हमारे लिए सबसे स्पेशल है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में ये जो बेल आइकॉन है इसको हिट ज़रूर कीजिए सो दैट कि आपके पास वीडियो के अपलोड का नोटिफ़िकेशन पहुँचे और आप एक भी जो स्टेप है इस जर्नी का उसको मिस ना करें। अमेरिका में आए हुए हमें लगभग 12-13 साल हो गए। हमारे 2 बच्चे हुए और उन दोनों ने आके हमारी लाइफ़ को एकदम मतलब फुल हैपनिंग मतलब हमने सोचा नहीं था कि मतलब चीज़ें इस तरह से इतना अच्छे से अनफ़ोल्ड होंगी और मतलब अभी साल के 2-4 महीने बीते थे और हमने अपना प्लॉट बुक कर दिया। वो सारा एक्सपीरियंस जो है ना मैं आपसे शेयर कर रही हूँ और आई होप कि आपको हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ अमेरिका के बारे में नया जानने को मिलेगा।